नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जीएसटी का फ्रॉड, इनकम टैक्स का फ्रॉड, ब्लैक मनी, ये सारी चीजें अपने देश में कॉमन होती जा रही है। लेकिन ये वाला जो जीएसटी का फ्रॉड किया गया, उसमें जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उन्होंने यूनिक टेक्निक अप्लाई किया था। अब वो जेल में है, बट ऑब्वियस है कि चोरी कभी छुपती नहीं है। लेकिन उन्होंने 25 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट चुरा के लिया था जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। अब वो जेल में चले गए हैं। जानते हैं कि उन्होंने क्या टेक्निक अप्लाई करी थी ये वाला फ्रॉड करने के लिए। तो ये है, प्रेस रिलीज आया है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से। यहाँ पे ऐसा बोला है कि गुरुग्राम के डीजीजीआई जो है, इन्होंने 2 इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्रॉड पकड़े हैं और इसमें अमाउंट इन्वॉल्व है 25 करोड़ रुपए की। 25 करोड़ रुपए का फ्रॉड इन्होंने किया हुआ है। तो ये फ्रॉड कैसे करते थे? तो यहां पे बोला गया है कि एक फर्म थी, एक्स नाम की एक फर्म थी। ये एक्स नाम के फर्म को 22 अलग अलग फर्म जो है, 22 अलग अलग कंपनी जो है, ये बिल दिया करती थी। जनरली जीएसटी में कैसे होता है कि आप कुछ सामान खरीदते हो तभी आप बिल ले सकते हो। लेकिन अगर आपने सामान खरीदा नहीं, सिर्फ सामने वाले से बिल लिया, तो बट ऑब्वियस है कि आपका इंटेंशन है कि जीएसटी की चोरी करना, फ्रॉड करना, जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए आप फ्रॉड कर रहे हो। तो अगर आप बगैर सामान के कर रहे हो तो ये फ्रॉड माना जाता है। तो ये केस में भी ऐसे ही हो रहा था। एक एक्स नाम की फर्म है, उसको 22 अलग अलग सस्पिशियस फर्म जो है, ये इनवॉइसेस दिया करती थी, बिल दिया करती थी। ऐसा बोला करती थी कि एक्स ने हमसे माल खरीदा है, हमसे सामान खरीदा हुआ है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने ये 22 फर्म जो है, इनके रजिस्टर्ड एड्रेस ढूंढने की कोशिश करी। ये फर्म जो है, ये अस्तित्व में ही नहीं थी। जो एड्रेस दिया गया था रजिस्टर करने के लिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये 22 फर्म्स ने जो एड्रेस दिया था, वो एड्रेस पे ये कंपनीज अस्तित्व में ही नहीं थी। कई जगह पे ये 22 फर्म्स के एड्रेसेस ऐसे जगह पे थे जो वैकेंट लैंड है, मतलब कोई खाली जगह है, ऐसे जगह का एड्रेस देख के भी जीएसटी का नंबर निकाला गया था। साथ ही साथ ऐसे लोगों के घर के एड्रेस दिए गए थे, वो लोग बोलने लगे कि हमारा तो कोई जीएसटी नंबर नहीं है, आप गलत एड्रेस पे पहुंच गए हो। तो ये 22 फर्म बनाई थी किसने? और ये फर्म ऐसे इनवॉइसेस इशू किए जा रहे थे कि आपने हमसे सामान खरीदा है। और कई केसेस में ऐसा पाया गया, ये जो 22 फर्म बनाते हुए, कि झूठे लाइट बिल दिए गए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। साथ ही साथ फेक रेट एग्रीमेंट भी बनाए गए जो जीएसटी के पोर्टल पे बिंदास अपलोड किए गए थे। इवन बैंक अकाउंट डिटेल्स की बात करें तो बैंक अकाउंट डिटेल जो है, ये ऐसे पाए गए कि ये एग्जिस्टेंट ही नहीं है, बैंक के पास ये अकाउंट ही नहीं है। और अगर बैंक के पास अकाउंट है तो दूसरों के नाम पे ये अकाउंट एग्जिस्ट है। तो ऐसा होता गया कि ये 22 फर्म से ये इनवॉइसेस इशू करती थी और क्रेडिट लिया करती थी, क्योंकि ये 22 फर्म्स ने जो जीएसटी का नंबर लिया था, वो गलत एड्रेस देके, गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स देके, सारी गलत चीजें सबमिट करके जीएसटी का नंबर लिया था ये 22 फर्म्स ने। और ये लोगों को इनवॉइसेस इशू किए जा रही थी। और जो लोगों को इनवॉइसेस इशू किए जा रही थी, तो बट ऑब्वियस है वो लोग क्या करते थे कि जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया करते थे। तो एड्रेस पे भी ये लोग नहीं पाए गए, 22 फर्म के एड्रेसेस पे भी नहीं पाए गए। जीएसटी डिपार्टमेंट ने समन सर्व किया था, समन डाला था कि आप हमें मिलने आओ। लेकिन समन पे भी ऐसा पाया गया कि पोस्ट ऑफिस ने जो है ऐसा बोला कि ये जो एड्रेस है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर इनकम्प्लीट एड्रेस है, ऐसा बोला गया पोस्ट ऑफिस की तरफ से। मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ये 22 फर्म पे समन भी नहीं डाल पा रही थी। जब फर्म एक्स का प्रोप्राइटर जो है, जिसके पास ये कंपनी के बिल आते थे और ये कंपनी एक्स जो है ये क्रेडिट लिया करती थी, इन्होंने ऐसा बोला कि हमने एक्चुअली ये 22 फर्म्स को पेमेंट ऑलरेडी दिए हुए हैं आरटीजीएस से। एक्चुअली एक्स फर्म ने कुछ सामान खरीदा ही नहीं था, तो पेमेंट करने की बात ही नहीं थी। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला कि आप हमें पेमेंट के डिटेल्स दो कि आपने क्या क्या पेमेंट किए हैं और ये कहाँ गए हुए हैं पेमेंट, हमें बताओ। लेकिन वो फर्म है, उन्होंने क्या किया, एक्स नाम की फर्म जो क्रेडिट लिया करती थी 22 फर्म से इनवॉइसेस लेके, उन्होंने बोला हमें 2 दिन का समय दो। 2 दिन के बाद भी उन्होंने कोई भी डिटेल सबमिट नहीं किए थे। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ाया, तो वहां पे उन्हें नजर आया कि एक्स फर्म के बैंक अकाउंट डिटेल्स में कुछ ट्रांजैक्शन थे जहां पे इनको ट्रांसफर एंट्री दिख रही है, अमाउंट ट्रांसफर हुई है, लेकिन ये किसी और अकाउंट में गए हुए हैं।
ये दूसरे लोगों को पैसे दिए हुए हैं एक्स फर्म ने। इसका मतलब ये 22 फर्म जो है ये सारी फेक बनाई हुई थी। एक ही आदमी ने 22 बिजनेसेस ओपन किए थे, फेक जीएसटी नंबर लिया था, ऐसा बोला था कि हम जो है ये बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने फेक एड्रेस, बैंक डिटेल सब कुछ फेक दिया था और नंबर निकाले थे। तो आगे जब वो इन्वेस्टिगेशन कैरी हो रहा था, वहां पे नजर आया कि एक प्राग एंटरप्राइजेस है, नया बाजार दिल्ली में, इनके बैंकिंग ट्रांजैक्शन में दिखा कि ये जो फर्म है इनको बहुत सारे आरटीजीएस से ढेर सारे पैसे आ रहे हैं। प्राग एंटरप्राइजेस को ढेर सारे करोड़ों में रुपए आ रहे हैं उनके अकाउंट में। क्यों आ रहे हैं किसी को नहीं मालूम। तो और ये पैसे देने वाले फर्म का नाम है सुपरटेक और साथ ही साथ तुलसी यान इंपेक्स, ये और बाकी फर्म्स जो है ये सारे मिलकर प्राग एंटरप्राइजेस को घड़ी घड़ी पैसे दे रहे थे। तो इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या किया, बिजनेस प्रीमाइजेस जो है उसका सर्च लेना चालू किया और उनको और एक फर्म सामने आई, नजर आई, जो फर्म का नाम था पीसी ट्रेडर्स। वो भी ऐसे ही पैसे उनके अकाउंट में आ रहे थे। मतलब ये सुपरटेक नाम का एक फर्म बनाया गया था, साथ ही साथ तुलसी यान इंपेक्स नाम का फर्म गया था। ये जो फर्म है ये प्राग एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ पीसी ट्रेडर्स, इनके अकाउंट में ढेर सारे पैसे डाल रहे थे। अब ये पैसे क्यों डाल रहे थे, बट ऑब्वियस है उनको ब्लैक मनी जो है उसको कन्वर्ट करना रहता है, या फिर ब्लैक मनी का या फिर व्हाइट मनी का ब्लैक मनी करना रहता है। ऐसे दोनों उल्टा करना रहता है लोगों को, तब ये चीजें होती रहती है। तो यहाँ पे इंटरोगेशन में पता चला कि जो दो भाई है जिनको अभी अरेस्ट किया है, नरेश मित्तल और छेड़ीलाल मित्तल, ये दोनों को जो अरेस्ट किया है ये दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि इनका ये फॉल्ट है। और वो लोग जो है अमाउंट रिसीव कर रहे थे कैश के थ्रू। मतलब ये जो मित्तल ब्रदर्स है ये लोग क्या करते थे, ढेर सारी कैश अपने पास लेते थे और कमीशन के बदले ये कैश लेते थे। ये अंगद याद करके होते जो बिजनेस करते कैश का, उनके थ्रू ये कैश लेते थे और ये कैश जो है ये रिटर्न कर रहे थे एक्सक्लूडिव। मतलब ये जो एक फर्म है जिसके नाम पे ये बिल किए जा रहे थे, ये फर्म को ये कैश रिटर्न किया करते थे अपना कमीशन कट करके। मतलब एक फर्म जो है जिसको ब्लैक मनी की जरूरत हुआ करती थी उसको ये अपना कमीशन कट करके ये लोग कैश दिया करते थे। तो छेड़ीलाल मित्तल जो है इन्होंने 4 फेक फर्म बनाई थी और ये फेक फर्म अलग अलग लोगों के नाम पे बनाई थी और फेक बिल्स भी इशू किए जा रहे थे, कुछ भी सामान नहीं इशू होता था तो भी, और उसके ऊपर इनको एक्स नाम के फर्म से 4 से 5 तक का कमीशन मिलता था। उन्होंने ऐसा बोला कि हमें जब पता चला कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो एक्स नाम की फर्म जो है ये बंद कर दी और एक्स नाम की इन्होंने सारे फर्म जो है ये सारे बंद कर दिए थे और उन्होंने नए फर्म बनाना चालू किया था और नए फर्म से इन्होंने फेक बिल्स चालू किया था इशू करना। मतलब एक्स नाम की कंपनी है, उनको ये बिल दिया करते थे, लेकिन इनको जब पता चला कि अपने जो बाकी के फर्म से इनके एड्रेस जो है उस पर जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ विजिट करना जा रही है, तो इन्होंने वो सारे फॉर्म्स बंद कर दिए और नए फॉर्म्स ओपन किए, नए फॉर्म से नए जीएसटी बिल इशू करना चालू किए। मतलब कितने बेशरम लोग रहते हैं कि पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये सारे जो 4 फर्म है इन्होंने फेक क्रेडिट लिया है जीएसटी का 26.06 करोड़ रुपए का इन्होंने क्रेडिट लिया है और इन्होंने क्रेडिट पास किया है 25 करोड़ रुपए का। 25 करोड़ रुपए का क्रेडिट जीएसटी का इन्होंने पास किया है और उन्होंने सच एक्सेप्ट किया है दोनों भाइयों ने। और ये दोनों भाइयों को अब अरेस्ट किया गया है 19 नवंबर 2020 को और इनको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट भी किया गया था और उनको अब तिहाड़ जेल में 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी हो चुकी है। जीएसटी का फ्रॉड मतलब जुडिशियल कस्टडी होगी, आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो ये फ्रॉड करते हैं लोग ऐसे कि फेक फॉर्म बनाने की और लोगों को इनवॉइसेस इशू करने का। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।